हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको आज फिर एक बार जहरीला जो सीरीज़ है हमारा 2-3-4 वीडियो तो आ ही चुका है जहरीला सीरीज़ पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जहरीला भाग के बारे में। डिवीज़न ये कुछ खास नहीं होगा। जनरली आप सवाल बनाते हैं और वो चीज़ें आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में होती क्यों है। ठीक, यहाँ जो कुछ आपको डिवीज़न भाग दिख रहा है, डिवाइड, आप में से 99% लोग हैं ना वो चीज़ को गलती बनाते हैं। आपको पता भी नहीं है कि उसके पीछे बनाने का लॉजिक क्या है और वो गलती है। भले ही आपका आंसर सही आ रहा होगा। देखिए बता रहे कैसे। आप अगर आपको बोले ना कि इस डिवाइड को बनाइए तो आप पता है क्या कीजिएगा। 1 में 2 से डिवाइड है ना, तो आप जनरली देखिए जो आप बनाइएगा क्या कीजिएगा, 1 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, कहिएगा ना कि 0 पॉइंट दे दीजिए यहाँ और यहाँ एक 0 उतार दीजिए, यहाँ क्या उतार दीजिए, एक 0, तो आगे आपको क्या 10 हो गया, 2 5 10, ये कर दीजिएगा। ठीक, फिर आपको कहा जाए कि ये वाला डिवाइड बनाइए तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे करके 2 एकम 2 और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 उतरेगा। अब कहिएगा कि एक यहाँ 0 उतार दीजिए। ठीक, फिर इसको आपको बोला जाए कि ये बताइए, तो ये पता है क्या कीजिएगा, आप ऐसे बता ही देते इसी पे। एक बार में 11 एकम 11, फिर यहाँ क्या कीजिएगा 1, फिर आप क्या कहते हैं कि 1 उतारे, कहते हैं कि नहीं कट रहा है यानी कम है तो एक और अंक उतारो, और एक और अंक उतरता है तो कहते हैं कि जब 2 अंक उतरता है तो 1 0 बैठता है, तो 1 0 बैठा देंगे। फिर एक बार में ले जाएंगे, फिर ये 11 आएगा, फिर यहाँ आप 1 उतारेंगे, फिर कहेंगे नहीं कट रहा है, एक और डिजिट उतारो, फिर 2 डिजिट उतारे, फिर एक और 0 दीजिएगा, फिर ये कटेगा। तो आप जो ये कर रहा है ना ये चीज़ें, ये या इसको कीजिएगा। अब वीडियो पॉज करके ये बनाइए। तो ये आपको जो करने के पीछे है ना ये गलत है, 100% गलत है। भले आंसर सही आ जाएगा, ये जो आया है आंसर सही है, यहाँ जो आया है ये भी आंसर सही है, यहाँ जो आया है वो भी आंसर सही है, ये आंसर सही है, लेकिन आपका मेथड क्या है 100% गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेथड है क्या। पहले आप कॉन्सेप्ट एक सीखिए कि रिमाइंडर कहते हैं किसे है। जो वैल्यू घट कर आती है ना, मतलब घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर आने के बाद ही हम कोई डिजिट ऊपर से उतार सकते हैं। ये रूल होता है। आप पहले ये रूल जान लीजिए कि डिवाइड करने का रूल क्या है। रिमाइंडर उसको कहते हैं कि जो घट कर आए, और कोई डिजिट ऊपर से तभी उतरता है जब नीचे क्या रहे, रिमाइंडर है। अगर नीचे रिमाइंडर नहीं है तो आप डिजिट को नहीं उतार सकते हैं। अब समझिए यहाँ गलती क्या कर रहे हैं आप। ये इस तरह नहीं होता है। इसके पीछे देखिए कारण क्या है। अगर आपको कहे ना, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिए, हम कहें कि 1 में 2 से डिवाइड करो, आप 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी आपके हिसाब से ये कह दिया जाएगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। क्या मतलब, हम 1 दिए थे आप इसको 10 बना दिए, यानी आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आंसर भले सही आ जाता है, आप 99% लोग करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। समझिए बनता कैसे, हम बताते हैं इसको। ठीक, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 यही ना है, तो देखिए क्या करना है। ये रिमाइंडर नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट 0 देखिए 0 नहीं उतार सकते। पहले पता है हम क्या करेंगे, 1 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 1 है चाहे 1 से कम, तो 0 बार, क्योंकि 2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा, और 0 1 से कम है, और 0 में से 1 गया तब 1 उतरा। अब ये रिमाइंडर बन चुका है। अब आप यहाँ डेसिमल दीजिए और यहाँ क्या उतारिए 0, क्योंकि हम बोले थे कि हम ऊपर से कोई डिजिट तभी उतार सकते हैं जब नीचे क्या हो, रिमाइंडर हो। रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो घट कर आए। तो यहाँ क्या घटाने के बाद आया था कि आप 0 उतारे थे, नहीं ना, यहाँ घटाने के बाद आया, यानी ये 1 रिमाइंडर बन चुका है। अब आप यहाँ 0 उतारिएगा, 2 5 जा 10। तो ये जो मेथड होता है ना ये 100% सही है, ये आपका मेथड गलत है। ठीक, इस सवाल को देखिए कैसे, इसको आप बनाया है ना, आप डायरेक्ट यहाँ लिख के 1, ये क्या तरीका होगा, 1 लिख दिए, यहाँ 10 कर दिए, आंसर सही है, लेकिन मेथड गलती है। देखिए मेथड एक्चुअल में बनेगा कैसे, ये वाला बताते हैं हम। 2 डिवाइडेड बाई 21 है, 2 एकम 2 होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ देखिए, ये कैंसिल आउट होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचा। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि 0 बचता है, 2 में से 2 गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये रिमाइंडर है तो आप डिजिट उतार सकते हैं। यहाँ आप 1 उतार दिए, काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 उतार दिए। क्या ये रिमाइंडर है, नहीं ना है, तो आप यहाँ 0 देके कैसे छोड़ेंगे, इसको रिमाइंडर बना के ही छोड़ सकते हैं हम। और रिमाइंडर कब बनता है, जब घटने के बाद है। घटेगा कब, जब आप यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके लाइएगा। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 1 है चाहे 1 से कम, तो 2 का टेबल 0 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा 0। 1 में से 0 गया तब आ गया 1, अब ये 1 शेष है यानी रिमाइंडर है। अब आपका आंसर जो मेथड है ना ये 100% सही है। पहले जो आप बनाए थे इसको सवाल को डायरेक्ट लिख कर 0 लिख दिए तो वो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि रूल यही कहता है कि रिमाइंडर घट कर आए, डिजिट तभी एक ऊपर से उतरता है जब आप रिमाइंडर नीचे हो। जैसे इस सवाल को देखिए, ये तो हो गया, ये आप बनाए, हम इधर बना देते हैं। 11
1 जा 11, ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये 1 उतारे, आप क्या किए, कहे कि एक नहीं कट रहा है, एक और अंक उतारो, एक 0 बैठा दो। ये मेथड नहीं है क्योंकि ये 1 रिमाइंडर नहीं है। अभी इस 1 को आपको रिमाइंडर बनाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कैसे बनेगा, जब 11 का टेबल 0 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा 0, 1 में से 0 गया 1 आएगा। फिर अब आप एक यहाँ एक्स्ट्रा 1 उतार सकते हैं क्योंकि एक क्या बन चुका है रिमाइंडर। फिर अब 11 आ गया, फिर 1 बार में 11 ले जाइए, ये कट गया तो ये रिमाइंडर क्यों कटने का मतलब 0 हो गया, यानी रिमाइंडर बन नहीं चुका है। फिर आप ये 1 यहाँ उतारिए। अब बताइए 11 का टेबल कितना बार पढ़िए कि 1 का चाहे 1 से कम आए। आप यहाँ एक और 1 नहीं उतार सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी एक रिमाइंडर नहीं बना है, इस 1 को भी रिमाइंडर बनाना है। तो 0 बार ले जाइएगा 11 का टेबल, यहाँ 0 बचेगा, फिर ये 1 आ गया, फिर अब ये रिमाइंडर बन चुका है 1, तो फिर इस 1 को आप उतारिए, फिर एक बार में कट गया। ये रहा आपका आंसर, ऐसे बनेगा। अभी इस दोनों सवाल को हम करके दिखा देते हैं, ठीक, फटाफट। जैसे ये वाला है 5 1 जा 5, कट गया। अब ये 0 उतारिए, बताइए ये 0 क्या रिमाइंडर है, नहीं ना, इसको रिमाइंडर बनाना है। तो 5 की टेबल कितना बार पड़ेगी, 0 है, तो 5 की टेबल 0 बार पड़ेगा तो 0 है, 0 से 0 कटेगा नहीं, 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब ये 0 रिमाइंडर बन चुका है। फिर यहाँ 0 उतारिए, अब फिर 5 की टेबल कितना बार पड़ेगी, 0 है, तो फिर 0 बार, फिर यहाँ 0 आएगा, 0 में से 0 गया 0, फिर ये 1 उतारिए। 5 की टेबल कितना बार पड़ेगा कि 1 है चाहे 1 से कम, फिर 0 बार, तो यहाँ 0 आएगा, फिर 1। अब फिर ये 5 उतारिए, अब 5 3 जा क्या होगा 15, 5 3 जा क्या होगा 15, तो अब कट गया। इसका आंसर इस तरह बनता है। आप डायरेक्ट जो आपको देंगे तब पता है क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे 5 1 जा 5 कीजिएगा, काट दीजिएगा, ये 0 0 0 कहेंगे। आप क्या, आपको रूल क्या सिखाया जाता है कि देखो 3 गो अंक है ना, तो 2 गो 0 उतार दो, अभी भी नहीं कटेगा ना, 4 अंक उतारना पड़ेगा। तो आपको सिखाया गया है कि 3 गो 0 उतार दो। ये कोई मेथड है, ये मेथड नहीं, एक्चुअल में ये होता है। भले आपका आंसर सही आता है वो अलग बात है। अब यहाँ एक था आपका 6 डिवाइडेड बाई 30 1, तो 6 5 30 हो गया, ये कट गया, यहाँ 1। अब 1 क्या रिमाइंडर है, तो नहीं छोड़ सकते, इसको रिमाइंडर बना के छोड़ना है। तो 6 का टेबल कितना बार पड़ेगा कि 1 है चाहे 1 से कम है, तो 6 में 0 से मल्टीप्लाई 0 1, अब ये 1 शेष हो गया, नहीं रिमाइंडर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी जाइए नहीं, अभी एक और है निगेटिव रिमाइंडर, मतलब निगेटिव डिवीजन कैसे होता है, यानी जब डिविडेंट रहे ना, निगेटिव रहे तब कैसे बनाते हैं। ठीक, ये मिटा कर फिर हम वो आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेगेटिव डिवीजन क्या होता है, यानी नेगेटिव डिवीजन में आपको कोई कह दे कि रिमाइंडर बताओ, क्वोशेंट बताओ, तब आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे सवाल आप ये सब हम इसलिए लिख दिए ना मिटा के, क्योंकि सवाल वीडियो लंबा ना बने। वीडियो लंबा बनता है तो कोई देखने से भी कतराता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट बने, इसलिए सारी चीज़ें क्या की हैं पहले ही लिख दिए। ये कुछ सवाल है मतलब ऑलरेडी हम तैयार किए हुए हैं, आप इसको बनाइए। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, वीडियो पॉज करके और इसको बताइए, इसको डिवाइड करके बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। देखो आपको क्या क्या बताना है। जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिसमें करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जो आंसर आता है उसको क्वोशेंट कहते हैं, फाइनली जो आंसर आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। यानी जिसे डिवाइड करता है भाजक, जिसमें भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जो आंसर आता है वो भागफल होता है, और शेषफल आपको नीचे वाले का शेषफल कहते हैं। आपको इसमें बताना है हमें दो चीज़ तो दिया ही है, भागफल बताना है और शेषफल बताना है, यानी रिमाइंडर और क्वोशेंट बताना है। आप क्या कीजिएगा, देखिए आप क्या कीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर लीजिए। आप कीजिएगा कि 2 साथ -14 कर दीजिएगा, -14 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, इसमें से घटेगा तो -1। आप ये लिख दीजिएगा कि क्वोशेंट आ गया -7, रिमाइंडर आ गया -1। आप यही नहीं कीजिएगा, क्वोशेंट -7 कीजिएगा, रिमाइंडर -1 कर दीजिएगा। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ भी सकता है कि रिमाइंडर और क्वोशेंट बताओ, आप यही करके आइएगा। 100% गलत है। देखिए कैसे, डिविजिबिलिटी रूल क्या, मतलब जो एक रूल होता है वो क्या कहता है, जिसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने पे आता है, यानी डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंट होता है। यानी इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़िएगा तो ये आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 2 में -7 से कीजिएगा तो -14 होगा। अब जोड़िएगा, ऐड कर रहा है तो आंसर क्या है -15 आया। ठीक, यहाँ तो -15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप बताइए, जो रिमाइंडर होता है ना, यहाँ हम एक चीज़ लिखे हैं कि कुछ डेफिनेशन है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्वोशेंट क्या हो सकता है, वो चीज़ यहाँ फेल कर जाएगा। क्या करेगा, फेल कर जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। देखिए जो नेचर ऑफ यहाँ लिखे है नेचर ऑफ, क्या लिख दिए, नेचर ऑफ। तो नेचर ऑफ जो डिवाइजर होता है ना, इसका नेचर क्या होता है डिवाइजर का, तो डिवाइजर का नेचर है ना, मतलब ऐसा कन्वेंशन है कि आपको डिवाइजर को क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर मतलब आप डिवाइजर का नेचर क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी जो डिवाइजर होगा ना हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, डिवाइजर हमेशा यही हो सकता है। डिवाइजर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिवाइजर कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक, फिर जो रिमाइंडर का नेचर होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर का नेचर पता है क्या होता है, ये होता है होल नंबर, कहीं
ना सेव कर लो कि होल नंबर होता है। होल नंबर का आने का मतलब इसमें आएगा 0 1 2 3 4 ये सब आएगा। अब बताओ हम जो डिवाइड करने के लिए आपको दिए थे, आप रिमाइंडर का ला दिया -1, यानी जो डिफाइन किया गया है डिवाइड को, डिवीजन को डिफाइन किया गया है कि जो आपका रिमाइंडर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब होगा तब होल नंबर होगा, माने 0 होगा चाहे 1 2 3 4 5 होगा। आप तो जिस चीज़ पे डिफाइन किया गया उसी को गलती कर दे रहे हैं, लेकिन ढुका दिए हैं रिमाइंडर को किस में, माइनस में। तो ये चीज़ें गलत है कि नहीं। भले ये डिवीजन एल्गोरिथम को पूरा कर रही है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से क्या है 100% गलत है। तो इस तरह आप नहीं बना सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कभी आ ही नहीं सकता। रिमाइंडर जब आएगा 0 1 2 3 4 5 ये सब आता है, ठीक। ये दिमाग में डाल लीजिए। और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, नहीं भाजक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ये जो क्वोशेंट और रिमाइंडर है ना, ये पूरे इंटीजर हो सकते हैं। ये इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब ये माइनस डॉट 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 माइनस आप ले लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इधर, ये सब मतलब फुल नंबर इंटीजर पूरा हो सकता है, माइनस भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो अब समझिए, ये है रूल, ये मेन कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है, ठीक। देखिए हम बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है। हम घेर देते हैं इसको। ये मेन रूल है, इतना, यही आपको काम आएगा एकदम हर जगह, ठीक है। ये जो घेरे हैं यही रूल है। अब आपको हम डिवाइड दिए हैं, आप यहाँ क्या गलती की है, रिमाइंडर को किस में लेकर चले गए, नेगेटिव, इसलिए गलत है। और ये दिक्कत पता है कब आता है, जब कटने वाला होगा ना। जैसे हम 2 केस में डिवाइड किया। फर्स्ट की वेन डिविजुअल, मतलब ऐसा डिवाइड दिया जाए कि कट जाए, एक ऐसा डिवाइड दिया जाए कि ना कटे। 2 केस होता है, ठीक। आप पढ़े होंगे, इवन कि छोटा बच्चा भी जो 4 5 6 में वो भी पढ़ा होगा। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, आप सुने होंगे कि मान लीजिए यहाँ 4 है और नीचे -2 दिया जाता है ना, तो बच्चा को वहाँ बताया जाता है कि जो माइनस नीचे है ना, इसको ऊपर लिख देना। कहाँ लिख देना, ऊपर। तो बच्चा को उस समय ये ना कहा जाता है कि काहे करते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला को डिवाइजर कहते हैं, और डिवाइजर का भी नेचुरल नंबर होता है, ये है इंटीजर, इसलिए इसको ऊपर ठेलो। ऊपर क्या है, ये हो गया आपका डिविडेंड। जो डिविडेंड है इंटीजर हो सकता है, यानी यहाँ नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि ऐसा होता है। क्यों होता है आज आपको पता चला कि इसलिए होता है क्योंकि इसी पे डिवीजन को क्या किया गया, डिफाइन किया गया है, ठीक। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जनरली ऊपर जाता है। ये चीज़ आप समझे होंगे। तो जिसमें जो कट जाता है ना, मतलब जो कट रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कट रहा है तो 2 दूना -4 यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, कट रहा है तो यार रिमाइंडर का आ गया 0, तब तो कोई गलती ना होगा आपसे, कोई गलती नहीं होगा। जब ना कटेगा तब आप गलती कीजिएगा। यहाँ कट रहा है, ये भी आप डिवाइड कीजिएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ है, जब ना कटे। तो यही आपको समझना है कि जब ना कटे, यहाँ कोई कटने वाला देख के आपसे रिमाइंडर और क्वोशेंट पूछे, तब तो बताइए जी कि यहाँ क्वोशेंट हो गया -2 और रिमाइंडर हो गया 0। तो कटने वाला में कोई गलती नहीं करता है, सब कोई बना देगा। गलती वही करेगा जब ना कटने वाला आपको डिवाइड दिया जाए और कहा जाए कि उस केस में आप क्वोशेंट बता दो और रिमाइंडर बता दो, तब गलती कीजिएगा। जैसे यहाँ आप बना कर किए, आप क्वोशेंट को बता दिए -7, जो कि -7 नहीं होगा। आप रिमाइंडर को बता दिए -1, जो कि नेगेटिव होता ही नहीं है। देखिए एक्चुअल में सही क्या है हम वो बताते हैं, ठीक। ये मिटा देना आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ये रूल आप सीख लीजिए कैसे बनता है। इससे हम बता रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई -15। देखिए क्या करना है आपको पहले भूल जाना है कि माइनस में नंबर है। क्या करना है, पहले भूल जाना है। रूल सीखे कैसे बनता है, पहले भूल जाइए कि क्या है, नेगेटिव नंबर है, भूल गए। नॉर्मली डिवाइड कीजिए, 2 7 14 होता है और यहाँ 1 बचेगा, रिमाइंडर आ गया, तो आप इसको रिमाइंडर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना रिमाइंडर हो गया, काम खत्म। अब आपको क्या क्या बताना है, 2 चीज़ बताना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो क्वोशेंट देखिए कैसे बताते हैं, क्यों क्वोशेंट कैसे बताते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। इस जो भी आपको क्वोशेंट आया होगा ना, उसमें एक और जोड़ दीजिएगा, एक ही जोड़ना है, कुछ भी कभी भी आए एक बढ़ा दीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, एक बढ़ा दीजिएगा। एक बढ़ाने के बाद शुरू में माइनस लगा दीजिएगा, काम खत्म। एक को बढ़ा देना है क्वोशेंट को, शुरू में माइनस लगा देना, वही आंसर होगा। तो क्वोशेंट कहाँ गया, 7 1 8 यानी -8 आंसर होगा। तो क्वोशेंट आप तो लाए थे -7, लेकिन आंसर क्या होगा, -8 होगा। फिर बात करें रिमाइंडर का, कि रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए रिमाइंडर कैसे निकलेगा। यहाँ जो रिमाइंडर बचा है ना, इसको इसमें से घटा दीजिएगा। यहाँ जो रिमाइंडर बचा है इस डिवाइजर में से इसको घटा दीजिएगा, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो आंसर क्या है, 1, यानी रिमाइंडर क्या होगा भाई, 1 होगा। अब बताओ, हम ये जो डेफिनेशन बताया उस पर सही है। हम कहे हैं कि रिमाइंडर होल नंबर होगा, देखो ये होल नंबर है 1। हम कहें कि क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है, यानी नेचुरल इंटीजर होगा, तो देखिए इंटीजर है। ये जो आंसर आया है ना, डिविजिबिलिटी जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है उसको फॉलो करेगा, यानी आप क्वोशेंट में डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ेंगे, अंदर डिविडेंड आएगा, यानी इसमें इस फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ -8 आया है और रिमाइंडर 1 आया है, यही ना आया है।
आप इसमें से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़िए आएगा। तो देखिए 2 8 माइनस 16 16 प्लस 1 क्या आ गया -15। तो देखिए बी चला आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो ये होता है रूल। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, तब तक हम एक इसको भी बना के बता देते हैं कि कैसे निकलता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे सवाल आ सकता है, देखकर दे देगा ऐसे सवाल, कहेगा क्वोशेंट और रिमाइंडर बताओ, आप नेगेटिव मार्क आइएगा जो कि 100% गलत है। सेकेंड वाला बता देते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख के रखे हम। $20 डिवाइडेड बाई -40 ठीक। एक आप पहले हम क्या करना है, क्या बताएं कि पहले नेगेटिव को भूल जाइए, यानी ये हो गया, आप इसमें डिवाइड कीजिए। तो 20 दूना 40 हो गया, 40 ये कट गया, यहाँ 1। अब बताइए क्या ये एक रिमाइंडर है, नहीं ना, इसको रिमाइंडर बनाइए। तो 20 का टेबल 0 पर ले जाएंगे, 0 1, अब ये रिमाइंडर आ गया, आगे रिमाइंडर। हम क्या कहें, कैसे लिखते हैं क्वोशेंट, तो क्वोशेंट लिख लेके क्या करते हैं दोस्त, इसमें एक बढ़ा देते हैं। तो 20 है ना, तो 21, और शुरू में क्या लगा देना है माइनस। तो ये हो गया क्वोशेंट, ये क्या हो गया क्वोशेंट। और रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, तो रिमाइंडर लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा के लिखते हैं। तो 20 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 20 में से 1 घटेगा तो 19 आएगा, यानी आपका इस केस में रिमाइंडर आ गया 19, क्वोशेंट आ गया -21। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम को सही करता कि नहीं करेगा आप, यानी इसमें ये आ गया है ना -21, यहाँ क्या है 19, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़िए आएगा। देखिए तो 20 × -21 + 19, देखिए हमारा किस में आ गया है, होल नंबर आया है, सॉरी ये जो होल नंबर आया है ना रिमाइंडर, इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -420 और +19, तो फिर -401, देखिए आ रहा है ना। तो ऐसे ही होता है। तो आप समझे कि नेचर ऑफ डिवाइजर क्या होता है, नेचर ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशेंट एंड डिविडेंड का, ये सबका नेचर क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। सवाल इस पर छोटा छोटा है लेकिन अच्छा सेट हो सकता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें 100% समझ में आई होंगी, कुछ अलग और जहरीला सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक।